अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की बेसिक्स का पार्ट 1 स्टडी करने जा रहे हैं। और ये पावर पॉइंट आपको कुछ आइडिया होगा यकीनन। हम इनफैक्ट प्रेजेंटेशन डिज़ाइन करने के लिए यूज़ करते हैं और इसमें आप बड़े अच्छे तरीके से इफ़ेक्टिव तरीके से एक प्रेजेंटेशन डिज़ाइन कर सकते हैं और प्रेजेंट कर सकते हैं। अपना जो मटेरियल है वो ऑडियंस के सामने ला सकते हैं। इनफैक्ट पावर पॉइंट के थ्रू आपकी जो कम्युनिकेशन है वो ज़्यादा एब्जॉर्बिंग हो जाती है। आप ऑडियंस को ज़्यादा अच्छे तरीके से एंगेज कर सकते हैं। आप ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, कुछ पिन पॉइंट्स कुछ ऐसे पिन पॉइंट कर सकते हैं, कुछ ऐसे एरियाज़ उनके सामने रख सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप इसका कंपैरिजन करें टेक्स्ट से, फॉर एग्जांपल अगर कोई सिंपली स्पीच अगर कोई आपके सामने प्रेजेंट कर रहा है, शायद वो उस तरह से जो सिंपल जो टेक्स्ट होते हैं ना, सिंपल जो वर्ड्स होते हैं, शायद वो उस तरह से इतने एब्जॉर्बिंग नहीं होते। लेकिन जब आपके सामने कुछ मल्टीमीडिया बेस्ड कंटेंट रखा जाता है और उस यानी उसके साथ अगर एम्बेड कर दिया जाता है ऑडियो, वीडियो और साउंड और बहुत सारी जो इस तरह की चीज़ें हैं, टेक्स्ट या फिर इमेजेस हैं, तो ये चीज़ें आपकी जो है कम्युनिकेशन को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देती हैं। इनफैक्ट आपकी बहुत सारी सेंसेस जो हैं जब इन्वॉल्व हो जाएं तो फिर आप ज़्यादा अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं। आपने ऑडियंस की जो डिफरेंट सेंसेस है, अगर आप उनको अगर टच कर रहे हैं तो ये बड़ा एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन टूल है। अब ज़रा हम देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट से रिलेटेड। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी एप्लीकेशंस, उसके बाद फीचर्स एक्सप्लोर करेंगे और बाद में माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का इंटरफेस। मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन। मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशंस क्या होती हैं? ये देखिए, प्रेजेंटेशन में आप मल्टीमीडिया कंटेंट को एम्बेड करते हैं और ऑडियंस की अटेंशन को रिटेन करने के लिए, मज़ीद उनकी जो अटेंशन है उसको ग्रैब करने के लिए आप ये तमाम जो मल्टीमीडिया के कंपोनेंट्स हैं, जिससे मैंने भी जिक्र किया, उसमें इमेजेस आ जाएंगे, टेक्स्ट आ जाएगा, ऑडियो, वीडियो, तो वो तमाम जो विजुअल एड्स हैं, और ये बड़ा एक इंटीग्रल पार्ट है मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन का। एक टाइम था कि जब ये चीज़ें नहीं हुआ करती, आजकल तो मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर का दौर है। और एक टाइम था, हमारे सीनियर्स बताते हैं कि पहले एनालॉग टाइप के, एनालॉग किस्म के प्रोजेक्टर्स होते थे और उसमें आपको प्लास्टिक फिल्म्स वगैरह की स्लाइड्स रखनी पड़ती थी और वो उनको जो है ना, आप प्रिंट जब लेते थे तो वो उस तरह से ट्रांसपेरेंट स्लाइड्स होती थी। तो वो एक बिल्कुल डिफरेंट तरह का, आजकल तकरीबन 20 साल पहले इस तरह का वो था। जब उसके बाद मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर्स आ गए, तो मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर के बिल्कुल इक्विवेलेंट जो है ना, ये आपका पावर पॉइंट उसके साथ साथ चलता है। आप ये समझ लें कि पावर पॉइंट का प्रोजेक्टर के बगैर तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। क्योंकि अगर आपका जो ये माइक्रोसॉफ्ट जो आप प्रेजेंटेशन डिज़ाइन करते हैं, अगर वो जस्ट लैपटॉप्स या कंप्यूटर तक महदूद रहें तो आप ज़्यादा ऑडियंस को आप टारगेट नहीं कर सकते। तो ये प्रोजेक्टर्स हैं, तो ये बिल्कुल इसके साथ एक जो है ना कंपैटिबल एक वो चीज़ है, यानी वो हार्डवेयर है, तो ये उसका सॉफ्टवेयर आप कह सकते हैं। तो विजुअल एड्स जो हैं आपके लिए मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशंस को ज़्यादा अच्छा और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए आप यूज़ करते हैं, और ज़्यादा इस तरह से आपके इंटरेक्शन जो है ऑडियंस से बढ़ जाता है। ऑडियंस के जो कॉन्सेप्ट्स हैं ज़्यादा क्लैरिटी हो जाती है। देखिए, एक ईडियम यूज़ की जाती है, एक कोटेशन है, अ पिक्चर इज़ वर्थ 1,000 वर्ड्स। अगर आपके पास 1,000 वर्ड्स हैं, इवन लाख जो वर्ड्स हैं ना, 1 लाख वर्ड्स भी हैं, तो वो भी एक पिक्चर का मुकाबला नहीं कर सकते। वो उसके इक्वलेंट नहीं हो सकते। वो जो थीम आपकी पिक्चर कम्युनिकेट कर रही है, तो वो वर्ड्स कभी भी उसको कम्युनिकेट नहीं कर पाते। तो इसलिए इस तरह से बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट को अगर आप जहन में रखें तो मल्टीमीडिया जो प्रेजेंटेशंस हैं, जो आपके जिस फॉर्म में आप प्रेजेंट कर रहे हैं, वो आपका कहीं ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है सिंपल टेक्स्ट से। चाहे वो किसी भी फॉर्म में वो टेक्स्ट है, चाहे वो सिंपल स्पीच है या वो आप रीड कर रहे हैं या किसी भी उस पर रीड कर रहे हैं, तो वो उसका कंपैरिजन नहीं हो सकता। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस की एप्लीकेशन बहुत वाइड है और बिज़नेस प्रोफेशनल्स मार्केट करने के लिए यूज़ करते हैं। एडवर्टीज़मेंट और सेल्स प्रमोशंस करनी होती हैं, उन्होंने अपने बिज़नेस को प्रमोट करना होता है। आप अक्सर देखते हैं तो बिज़नेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, वहाँ पर जो मार्केटिंग कंपनीज़ हैं वो अपनी प्रोडक्ट्स को लॉन्च करती हैं और स्लाइड्स शो चल रहे होते हैं। तो वो भी आपकी इसी पावर पॉइंट में डिज़ाइंड होती हैं, जो आपके साथ जो प्रोजेक्टर्स हैं वो उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं।
बिल्कुल इसी तरह टीचर्स और एकेडेमिया में आपके प्रोफेसर लेक्चरर्स जो हैं वो यूज़ कर रहे होते हैं, और उनको ज़ाहिर है अपनी स्टूडेंट्स को एंगेज करना होता है, और उनको अगर मल्टीमीडिया कंटेंट अगर ऐड करेंगे अपने स्लाइड्स में और प्रेजेंटेशन में, तो वो एक ज़्यादा उनके लिए इफेक्टिव हो जाएगा, और स्टूडेंट्स के लिए भी बड़ी हद तक एक कन्वीनियंट हो जाएगा उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स में कॉर्पोरेट देखिए, ये कॉर्पोरेट वर्ड यूज़ किया जाता है बिजनेस और इंडस्ट्री के लिए। तो वहाँ पर ऑब्वियसली अगर आपने ट्रेन करना है, उनके एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना है, स्टाफ को ट्रेन करना है, तो उसके लिए एक बड़ा इफेक्टिव टूल है, और तो आप इस तरह से ज़्यादा अच्छे तरीके से ट्रेन कर सकते हैं स्टाफ को, और कम टाइम में कम कॉस्ट में ट्रेन कर सकते हैं। कस्टम एनिमेशंस, आप देखिए पावर पॉइंट आपको एनिमेशन बड़ी हद तक प्रोवाइड करता है, और आप इसमें काफ़ी सारी चीज़ें एनिमेट कर सकते हैं। 3D टूल्स हैं, 3D एनिमेशंस वगैरह के कुछ इसमें होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, आप उनसे कुछ कस्टमाइज़ करवा सकते हैं, कुछ एनिमेटेड ऑब्जेक्ट्स इसमें जो है ऐड कर सकते हैं। स्लाइड्स विद स्क्रीन रिकॉर्डिंग, अब देखिए मैं जो आपके सामने इस वक्त प्रेजेंट कर रहा हूँ, मैंने जो है वर्ड पर या एक्सेल पर जो जो यहाँ पर प्रेजेंट किया आपके सामने, या लेक्चर रिकॉर्ड किया, तो वो जस्ट सिंपली स्क्रीन रिकॉर्ड में कर रहा होता हूँ, और स्लाइड्स जो हैं वो चल रही होती हैं। तो ये पावर पॉइंट में ही डिज़ाइन है, ठीक है। देखिए ये मेरी लास्ट स्लाइड थी, ये उससे पहली वाली स्लाइड, तो ये स्लाइड है, और जस्ट एक इवेंट कहते हैं। मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ कीबोर्ड से, तो इसको मैं कहता हूँ इवेंट, यानी जैसे जैसे मैं कोई इवेंट जो है इस पर करता हूँ इनिशिएट, तो वो आपकी स्लाइड चेंज हो जाती है। तो ये भी इसकी एक एप्लीकेशन है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू आप अपनी पावर पॉइंट को अगर यूज़ करें, इवन आपके पास आजकल जो जदीद पावर पॉइंट के आ रहे हैं सॉफ्टवेयर्स, उनमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग की बिल्ट इन ऑप्शन है। यहाँ तो मैं एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आजकल जो आ रहे हैं उनमें ये बिल्ट इन एक ऑप्शन है। सेमिनार्स और मीटिंग्स में इसको यूज़ किया जाता है, जिस तरह मैंने एग्जांपल जिक्र किया कॉन्फ्रेंसेस का, तो वहाँ भी ऑडियंस को एंगेज किया जाता है। इवन जो आपके इन्फॉर्मेशन कियोस्क्स हैं, इन्फॉर्मेशन कियोस्क कहते हैं कॉन्फ्रेंसेस लेवल पर, कुछ आप अगर देखें तो वहाँ पर कुछ स्लाइड शोज चल रहे होते हैं। जस्ट आप वहाँ से जब गुजरते हैं तो आपको कुछ चीज़ें स्लाइड में चलती हुई नज़र आ रही होती हैं। इवन कुछ एडवर्टीज़मेंट के लिए भी आप देखते हैं कि जो आपके मॉल्स हैं वहाँ पर कुछ स्लाइड शोज चल रहे होते हैं, तो वो भी आपको किसी ना किसी तरह, चाहे वो बिज़नेस से रिलेटेड कुछ प्रमोट कर रहे होते हैं इन्फॉर्मेशन, या वो जनरल इन्फॉर्मेशन भी उसमें वो दे सकते हैं, तो वहाँ पर इसका खासा यूज़ है। लेट्स एक्सप्लोर सम ऑफ इट्स फीचर्स। हमारे पास पहली फीचर थी स्लाइड शो। अब आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया व्हाट इज़ स्लाइड शो। ये जो मैं स्लाइड्स पास ऑन कर रहा हूँ, तो इनफैक्ट दिस इज़ अ स्लाइड शो, और ये स्लाइड शो किसी इवेंट पर भी डिपेंड कर सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ आपको आवाज़ आ रही होगी इसकी, देखिए मैं जो है ना यहाँ पर कीबोर्ड से इसको वो कर रहा हूँ, यहाँ मैंने मैनेज कर रहा हूँ, लेकिन आप इसको इसी स्लाइड शो को टाइम के हिसाब से भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और वो फिर ऑटोमेटिकली हर 5 सेकंड के बाद स्लाइड आपकी चेंज हो सकती है। तो इस तरह से आपके जो, अब देखिए स्लाइड शो में आपका जो टेक्स्ट है वो ज़्यादा जूम हो गया, ज़्यादा फोकस्ड हो गया, और यहाँ पर आपको जस्ट बुलेट पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर इनफैक्ट आपको कोई सेंटेंस उस तरह का नज़र नहीं आएगा। ऐसी स्लाइड्स, ऐसी प्रेजेंटेशन जिनमें बाकायदा पैराग्राफ्स होते हैं और बड़े बड़े सेंटेंसेस होते हैं, तो वो अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं होती। प्रेजेंटेशन का मकसद ये होता है कि आपके सामने बिल्कुल ब्रीफ उस वे में इंफॉर्मेशन जो है वो रखी जाए आपके सामने, और सिर्फ बुलेट पॉइंट्स रखे जाएं, शॉर्ट सेंटेंसेस, शॉर्ट बुलेट पॉइंट्स हों, और फिर आप जस्ट वो कॉन्सेप्ट जो है वो इम्पार्ट कर दें, कन्वे कर दें अपनी ऑडियंस को। तो ये एक अच्छी प्रेजेंटेशन की जो है वो निशानी है। अब देखिए यहाँ मैंने काफ़ी सारे बुलेट पॉइंट्स ऐड किए एक ही स्लाइड पर, हालांकि ये इतना मुनासिब नहीं है। 3 से 4 या 5 बुलेट पॉइंट्स आर इनफ। लेकिन ये है कि क्योंकि आप कर सकते हैं समटाइम्स, लेकिन जो अक्सर आपको जब आप प्रेजेंट कर रहे होते हैं तो वहाँ इन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। बिल्कुल इसी तरह जब आप थीसिस वगैरह को प्रेजेंट कर रहे होते हैं, अक्सर आपकी जो प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन चलती हैं यूनिवर्सिटीज़ में, तो वहाँ भी टाइम बड़ा मैटर करता है, और आपको टाइम दिया जाता है विद इन 20 मिनट्स या विद इन हाफ एन आवर आपने अपनी जो प्रेजेंटेशन है उसे एंड करना है। तो फिर वहाँ पे फिर आपको जो है ना कुछ चीज़ें रिहर्स करनी पड़ती हैं, और इसकी खासी जो है ना प्रेजेंटेशन जब आप देते हैं आपको काफ़ी रिहर्सल करनी पड़ती है। तो बेहतर होता है कि अगर आप उसको रिहर्स कर लें तो आपके लिए बड़ा अच्छा होता है। वही चीज़ें समटाइम्स बच्चे नहीं करते इस तरह से, और रेंडमली जब वो उनके सामने आती है तो वो प्रेजेंट कर देते हैं। तो फिर बेहतर होता है कि वो पहले ही उस चीज़ को रिहर्स कर लें, उनको आइडिया हो जाए किस स्लाइड पर कितना टाइम देना है। तो उसको कहीं देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है, बल्कि एंड पर आएगा यहाँ रिहर्स टाइम। तो ये मैंने वही पॉइंट जो है ना इनफैक्ट मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया। ज़रा देखते हैं जी स्लाइड शो ट्रांजिशंस क्या होते हैं। स्लाइड शो ट्रांजिशन कहते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ मेरी ये स्लाइड्स देखिए
शिफ्ट हो रही है ना, ये पहली स्लाइड थी, उसके बाद ये दूसरी स्लाइड आई। अब इन दो स्लाइड्स के दरमियान जो गैप है ना, उस गैप पर भी आप कुछ एनिमेशन रख सकते हैं। आपने देखा होगा समटाइम्स, यहाँ मैं ऐड करूँगा, चलें आपको फिर बताऊँगा कि आप उन ट्रांजिशन पर भी कुछ ना कुछ एनिमेशंस रख सकते हैं, कुछ इफेक्ट्स रख सकते हैं। देखिए यहाँ स्पेशल इफेक्ट्स का थर्ड टैब में जिक्र किया, एनिमेशन इज स्पेशल इफेक्ट। तो वो स्पेशल इफेक्ट्स जो हैं आप कुछ इसमें एनिमेट कर सकते हैं। प्री डिफाइंड थीम्स, लेआउट एंड टेम्पलेट्स। देखिए इसमें आपके पास पहले से कुछ बिल्ट इन थीम्स होती हैं, आपके लिए बना दी गई खूबसूरत किस्म की थीम्स। यहाँ देखिए मैं तो सिंपल सा वाइट मेरा बैकग्राउंड है, कोई मैंने कलर नहीं यूज़ किया, लेकिन आप उसमें से बहुत सारी थीम्स हैं, बहुत सारे इसमें लेआउट्स हैं और टेम्पलेट्स बने हुए हैं। आप उनमें से फॉर एग्जांपल अगर आप एजुकेशन का कोई अगर वो प्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप उसमें एजुकेशन से रिलेटेड कुछ आपको ना बैकग्राउंड मिल जाएगा, और वो ऑलरेडी उस पर उन्होंने वर्क किया हुआ है। इवन आपको इंटरनेट पे भी चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं, तो आप ये चीज़ें भी उसमें वो कर सकते हैं। जबकि वैसे तो ये भी एक अच्छा होता है कि समटाइम्स आप बिल्कुल सिंपल रखते हैं, ताकि जो आपकी ऑडियंस है ना वो डिस्ट्रैक्शन ना हो, वो जस्ट फोकस रहे आपके टेक्स्ट पर। समटाइम्स जो है ना वो जो प्रेजेंटर्स होते हैं वो काफ़ी एनिमेशंस और इस तरह की चीज़ें उसमें ऐड कर देते हैं, वो फिर डिस्ट्रैक्शन हो जाती है आपकी, और ऑडियंस जो है ना वो किसी बजाय इसके कि टेक्स्ट पर फोकस रहे वो और चीज़ों पर फोकस हो जाती है। तो समट ये भी होता है, लेकिन फिर भी वो ज़रा बेहतर होता है अगर आप किसी हद तक, थोड़ा ज़्यादा ना करें, लेकिन किसी हद तक आप थोड़ा सा उसके कोरस्पोंडिंगली ऐड कर लें, जो जो जिस चीज़ से भी रिलेटेड आप प्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद जनाब स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स, क्लिप आर्ट गैलरी इसमें अवेलेबल होती है। आप उसमें से कुछ इमेजेस, फॉर एग्जांपल क्लिप आर्ट से आप कुछ बिल्ट इन इमेजेस होते हैं, वो गैलरी है बाकायदा। इवन ये इंटरनेट के साथ ऑनलाइन भी अगर कनेक्टेड है तो आप उससे पिक कर सकते हैं। स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स में पहले से बने हुए कुछ फ्लो चार्ट्स वगैरह हमने देखा था जब MS वर्ड स्टडी किया था। स्मार्ट आर्ट बिल्कुल वो उसी तरह की इसमें ऑप्शंस हैं, आप रेडीमेड ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। इंपोर्ट एक्सेल टेबल्स, पिक्चर्स टेबल एंड चार्ट्स, आप एक्सेल के टेबल्स वगैरह बना सकते हैं। इवन आप जो चार्ट्स हैं, ठीक है, एक्सेल से रिलेटेड जो आपके पिक्चर्स हैं, इमेजेस हैं, आप उनको इंपोर्ट कर सकते हैं, वर्ड के साथ लिंक कर सकते हैं। तो कोई किसी भी फाइल से आप डाटा को यहाँ पर उठा सकते हैं, जिस तरह हमने एक्सेल में स्टडी किया, यहाँ भी हम ज़रा देखेंगे। एम्बेड ऑडियो एंड वीडियो अदर देन इमेजेस। यस, इमेजेस तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ऑडियो और वीडियो को भी आप अपनी स्लाइड्स का और प्रेजेंटेशन का हिस्सा बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहीं पर मैं अगर कोई हाइपर लिंक दे देता हूँ इसी स्लाइड पर, और जैसे ही मैं उस स्लाइड पर उस आइकन पर क्लिक करूँगा, उस ऑब्जेक्ट पर क्लिक करूँगा, कोई बटन मैं यहाँ ड्रॉ कर सकता हूँ, जैसे उस बटन पर क्लिक करूँगा तो वो जो वीडियो है वो चलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से वो मैं अपनी ऑडियंस को ऑडियो और वीडियो भी अपनी स्लाइड के दौरान दिखा सकता हूँ। मुझे जो है स्विच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि पहले मैं एप्लीकेशन क्लोज़ करूँ और फिर वो हो, लेकिन ऐसी बात नहीं है, मैं यहीं पर उसको एम्बेड कर सकता हूँ अपनी ऑडियो और वीडियो की जो फाइल्स हैं। स्लाइड नोट्स होते हैं जी, इसमें स्लाइड नोट्स होते हैं फॉर एग्जांपल कुछ सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं जिस तरह आपके सामने एक तरह की प्रेजेंटेशन ही दे रहा हूँ सॉर्ट ऑफ, तो अगर सपोज़ मैं ये जो मेरे पास स्लाइड आपके नज़र आ रही है, ठीक है, ये जो पेज आपको नज़र आ रहा है सामने स्लाइड, इसके बिल्कुल बॉटम पर एक पेन होता है मेरे पास, जो कि उस पर कुछ मैं एक्स्ट्रा राइट कर सकता हूँ, चीज़ें कुछ लिख सकता हूँ, ताकि जो मुझे सपोर्ट करे, जो मुझे एड करे, जो आपको नज़र ना आए। तो इस तरह के नोट्स जो प्रेजेंटर अपनी सहूलत के लिए, अपनी कन्वीनियंस के लिए जो है वो लिख लेता है, वो जो ऐसा सेक्शन है ना, उस सेक्शन को हम कहते हैं स्लाइड नोट सेक्शन। ये भी मैं आपको दिखाता हूँ तो आपको आइडिया हो जाएगा। बुलेट पॉइंट्स, जिस तरह ये स्लाइड है आपके सामने और ये बुलेट्स नज़र आ रहे हैं, तो ये प्रेफरेबल है कि आपके पास स्लाइड पर एक प्रेजेंटेशन जिसमें आप दे रहे हैं तो वो बुलेट पॉइंट्स रहें, ना कि पैराग्राफ या टेक्स्ट जो है बड़े सेंटेंसेस की फॉर्म में रहे। इसके अलावा स्लाइड टाइमिंग्स पर कुछ हमने बात की, कुछ आगे भी हम बात करेंगे। नेक्स्ट हम ज़रा देखते हैं जी इंटरफेस में कुछ चीज़ें आपको पता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जितने भी वो हैं आपकी एप्लीकेशंस हैं, उनमें बड़ी हद तक कुछ फीचर्स जो हैं वो मुश्तरक हैं, कॉमन है। क्विक एक्सेस टूल बार आपने वर्ड में भी देखा, आपने एक्सेल में भी देखा, तो वो इसमें भी आपको मिल जाएगी। टाइटल बार, स्टेटस बार उसी तरह से हैं, रिबन टैब्स हैं इसमें, ठीक है। और आपको पता है कि ये जो हम स्टडी कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट 2007 ऑफिस 2007 है, और जब से 2007 आया तब से आपकी जो टूल बार्स थी वो एलिमिनेट हो गई। जिससे पहले जो 2003 का था उसमें बहुत सारी टूल बार्स होती थी इंटरफेस पे,
तो वो टूल बार्स उन्होंने एलिमिनेट करके रिबन्स बना दी। तो 2007 से आपको अब रिबन्स वगैरह नज़र आते हैं, और आगे भी इसी तरह से जो उसके एडवांस वर्जन उनमें भी आपको रिबन नज़र आते हैं। स्लाइड टैब हम देखेंगे जी। स्लाइड टैब नज़र आएगी आपको। आउटलाइन टैब क्या होती है, स्लाइड पेन, नोट्स पेन, स्लाइड व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, जूम कंट्रोल, ये वही फीचर है। स्टेटस बार भी सेम फीचर है। स्लाइड शो, नॉर्मल, ये ज़रा हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा इंटरफेस का पेज है। तो ये जो चीज़ें आपको आइडिया होना चाहिए। देखिए ऑफिस बटन टॉप कॉर्नर में आपको नज़र आ रहा है। क्विक एक्सेस टूल बार, ये जो है ना, आप इसको फर्दर कस्टमाइज भी कर सकते हैं जो जो आपको टूल रिक्वायर्ड है ना, ठीक है। फ़िलहाल तो एक ही टूल बार अवेलेबल होती है 2007 में, और इसको आप कस्टमाइज़ करके बढ़ा भी सकते हैं। जो जो आइकन्स ज़रूरी आप समझते हैं यहाँ पर, वो इसमें ला सकते हैं। इसी तरह ये आपके पास पहली टाइटल बार है, दिस इज़ योर रिबन, ठीक है जी। ये जो आपके पास नज़र आ रहा है ना, ये एरिया सारा, दिस इज़ कॉल्ड रिबन। तो ये सारी रिबन टैब्स हैं। डिज़ाइन की रिबन टैब है, इंसर्ट की, एनिमेशन की रिबन टैब्स कहलाती हैं। ये जनाब है न्यू स्लाइड का एक आइकन है, और ये हम अक्सर बटन जो भी है तो उसको हम यूज़ करेंगे, और रिपीटेडली हम इसको यूज़ करेंगे। इसके अलावा यहाँ आप देखेंगे ये जो है ना, दिस इज़ स्लाइड टैब। और स्लाइड टैब, ये जो आपके सामने थंबनेल्स आ रहे हैं ये वाली नीचे, ठीक है, ये जो पेन है ये स्लाइड टैब का पेन है इनफैक्ट। और आपको जितनी भी स्लाइड हैं, सपोज़ मैंने अगर यहाँ पर सपोज़ 5-6 स्लाइड्स अगर बनाई हुई हैं, तो उनके थंबनेल्स मुझे व्यू हो रहे हैं। और उसके साथ आउटलाइन टैब है। आउटलाइन टैब में आपको जो है ना, वो इमेजेस वगैरह या कुछ तरह का वो नज़र नहीं आएगा, सिर्फ टेक्स्ट नज़र आएगा। जबकि इस वक्त मैं हूँ स्लाइड टैब पे, जो लेफ़्ट वाला है दिस इज़ स्लाइड टैब, और इसमें मुझे थंबनेल्स की फॉर्म में वो डाटा नज़र आ रहा है जितनी मेरी स्लाइड है। और इस वक्त जो सिलेक्टेड स्लाइड है वो है 6। देखें 6 जो है वो थोड़ी सी, ये इसका कलर चेंज हुआ है। तो ये इस वक्त मैं 6 स्लाइड पर हूँ, 5th से नीचे। उसके साथ साथ जनाब ये जो है ना, देखिए इस वक्त जो मेरे पास एक स्लाइड है, इसमें ये जो सेक्शन है ऊपर वाला, ये टाइटल का सेक्शन है। हर स्लाइड में यहाँ पर ऊपर टाइटल दिया जाता है, और उसके बाद फिर आपका टेक्स्ट वगैरह स्टार्ट हो जाता है। जबकि इसके अलावा ये आपका स्लाइड पेन कहलाएगा, यानी जिसमें आप अपनी स्लाइड डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है। ये जो इस वक्त आप देख रहे हैं ना अपनी स्क्रीन पर, ये आपका स्लाइड पेन है, ये वाला, ये जो है ना जिस स्लाइड पेन, ठीक है। ये सारा, ये यहाँ से यहाँ तक ये सारा आपका स्लाइड पेन है। और इसी में मैंने डिज़ाइन, मैं जो भी डिज़ाइन कर रहा हूँ उसका टाइटल लिख रहा हूँ हर स्लाइड का, और साथ उसका टेक्स्ट में मेंशन कर रहा हूँ, तो वो यही वाला स्लाइड पेन है। जबकि ये वाला, जैसे मैं स्केप करता हूँ ना इसको, तो मुझे फिर ये वाला व्यू नज़र आता है, और उसमें फिर ये थंबनेल्स ही मुझे नज़र आते हैं। राइट जी। अच्छा ये देखिए बॉटम पर मेरे पास ये स्लाइड व्यू कहलाता है, और स्लाइड व्यू पर जो 3 ये आइकन्स हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इनके मैंने नेक्स्ट स्लाइड में नाम भी दिए हुए हैं, लेट्स सी। ये जो पहला वाला है इसे हम कहते हैं नॉर्मल व्यू। जिस तरह ये जो है ना आपको नज़र आ रहा है, इस वक्त मैं नॉर्मल व्यू पर हूँ, जिसमें आपको थंबनेल्स भी नज़र आ रहे हैं और आपको नोट्स का सेक्शन भी नज़र आ रहा है। देखें ये बॉटम पर नज़र आ रहा है आपको, ये जो जहाँ क्लिक टू ऐड नोट्स, इसे हम कहते हैं स्लाइड नोट्स सेक्शन। तो यहाँ आप नोट्स वगैरह दे सकते हैं जो कि सिर्फ प्रेजेंटर को नज़र आ रहे होते हैं। बल्कि यहाँ बॉटम पर ज़रा देखिए स्टेटस बार भी है, जिस तरह इस वर्ड में दिखाई जाती है, सेम उसी तरह स्टेटस शो कर रहा है। जबकि यहाँ राइट साइड पर इसके जूम कंट्रोल है। ज़रा देखते हैं फर्दर स्लाइड व्यू को। जो बॉटम पे है इसकी मैं बात कर रहा हूँ, लेट्स सी। इसमें नॉर्मल पर इस वक्त, ठीक है, करंटली मैं नॉर्मल पर था, जिसमें आपको थंबनेल्स वगैरह नज़र आ रहे थे, और स्लाइड पेन और नोट्स का सेक्शन भी विजिबल था। देखिए आपको यहाँ भी नज़र आ रहा होगा 3 सेक्शंस जो हैं इसके बने हुए हैं। ये एक नोट्स का सेक्शन है, एक आपका उसका है थंबनेल्स का, और जिसे आप स्लाइड टैब कह रहे हैं, और एक आपका जो है ये पेन है स्लाइड। जबकि ये बीच वाला जो है इसे हम कहते हैं स्लाइड सॉर्टर। स्लाइड सॉर्टर आपको बहुत सारे इसी तरह के थंबनेल्स दिखा देता है हॉरिजॉन्टली एक पेज पर। जितने अगर आपने 50 स्लाइड्स बनाई हुई हैं प्रेजेंटेशन में, जितनी भी हैं वो आपको एक उसमें पेज में दिखा देगा, तमाम उसका साइज़ शॉर्ट कर देगा। अगर आपने स्लाइड शो चलाना है, रन करना है, आपने डिज़ाइन कर लिया, ठीक है, अपनी फ़ाइल डिज़ाइन कर ली, सपोज 10, 12, 15 स्लाइड डिज़ाइन कर ली, जितनी भी डिज़ाइन करनी है। और उसके बाद आप जैसे ही स्लाइड शो के आइकन पे क्लिक करेंगे, ये वाला जो बटन है, जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका स्लाइड शो स्टार्ट हो। जिस तरह अभी करंटली मैं स्लाइड शो चला रहा हूँ, यही वाला जो स्लाइड शो है वो चल पड़ेगा। राइट तो ये था जनाब आपका इंटरफेस। अब हम ज़रा कुछ चीज़ें देखिए, हमारे इंटरफेस में तमाम चीज़ें कवर हो गई। आपको आइडिया होना चाहिए इन सब के बारे में। वैसे मोस्टली वही चीज़ें हैं आपके ऑफिस में जो होती हैं, लेकिन चंद एक पावर पॉइंट के लिहाज से कुछ नए नाम हैं, ये आपने ज़रा याद रखने हैं। नाउ लेट्स एक छोटा सा इसका प्रैक्टिकल कर लेते हैं।
सपोज़ आप पावर पॉइंट की एप्लीकेशन ओपन करना जा रहे हैं। हम इसको देखिए, मैं यहाँ पर लिखता हूँ सर्च में जाकर पावर पॉइंट। पावर मैंने लिखा, देखिए स्टॉप पर मेरे सामने आ गया पावर पॉइंट। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरे सामने ओपन हो गया। और इसकी एप्लीकेशन देखिए, ये वाला जो आपके पास, मैं इसकी बात कर रहा था, दिस इज़ योर स्लाइड पेन। और ये आपका, बल्कि स्लाइड पेन नहीं, इसे हम कहते हैं स्लाइड टैब। जबकि ये आपकी आउटलाइन टैब है, जिसमें आउटलाइन अभी तो कोई भी वो नहीं है मेरे पास सिलेक्टेड। सपोज़ मैं एक सेलेक्ट कर लेता हूँ, दिखा देता हूँ आपको, जो मैंने आज बनाई थी। ये मेरे पास ठीक हो गया, ये है। अब आपको ये नज़र आ रहा है कुछ, देखें ये मेरे पास लेफ़्ट साइड पर स्लाइड टैब है, तो वहाँ आपको जो है वो नज़र आ रहे हैं। आप किसी पर भी क्लिक करके, फॉर एग्जाम्पल इस पर मैंने क्लिक किया, ये ओपन हो गया। मैंने फिर दूसरी पर क्लिक किया, ये मेरे सामने ओपन हो गया, उसका स्लाइड पेन में ओपन हो गया। आप इसको थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं, इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं, इस तरह से जूम ऑप्शन में जाकर इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसी तरह इसका ये जो है स्क्रॉल बार भी है इसके साथ। अगर आप इन सब टेक्स्ट को, जो आपको ये जो थंबनेल नज़र आ रहे हैं, इस सब को अगर आप बग़ैर फॉर्मेटिंग के देखना चाहते हैं, ठीक है, सिंपल टेक्स्ट, उसमें आपको कोई इमेज वगैरह नज़र नहीं आएगा, सिंपल टेक्स्ट नज़र आएगा, तो आप आउटलाइन पे क्लिक करेंगे। देखिए मैंने आउटलाइन पे क्लिक किया तो मुझे तमाम उसने टेक्स्ट जो है वो दे दिया। और समटाइम्स की भी ज़रूरत पड़ जाती है आपको कि किस तरह से स्ट्रक्चर जो है ना वो आपको दिखा रहा है। क्लियर कॉन्सेप्शन के अंदर ये सब एक वो है, ठीक है, तो आपको तमाम उसी स्ट्रक्चर के तहत वो उसने जो है वो दिखा दिया। वापस जाते हैं जी हम स्लाइड टैब में। ये बॉटम पर मेरे सामने स्लाइड, ये नोट्स का सेक्शन है। मैं कोई भी नोट जो है, देखिए अब आपको समटाइम्स अगर मैं प्रेजेंटेशन मोड में होता हूँ ना, तो मेरी ऑडियंस को जो प्रेजेंटेशन नज़र आएगी वो तो ऑब्वियसली स्लाइड शो नज़र आएगा, लेकिन मेरे एंड पर इस तरह से नोट्स का सेक्शन नज़र आएगा जो कि उनको विजिबल नहीं होगा। तो ये जो नोट्स है ना, मैं यहाँ से इवन पढ़ भी सकता हूँ, और ये मेरी हेल्प के लिए होंगे, प्रेजेंटर की हेल्प के लिए होंगे। तो यहाँ पर आपको फिर तीन मेजर सेक्शन नज़र आ रहे हैं, और इस वक्त मैं कौन से उसमें हूँ, नॉर्मल व्यू पे हूँ। देखिए यहाँ पर ये जो है ना बॉटम पर, मैं यहाँ पर मैंने वो, ये आपका स्लाइड व्यू है और ये नॉर्मल का व्यू है। मैंने नॉर्मल पे जैसे क्लिक किया, ऑलरेडी वो उसी में रहा। नेक्स्ट जनाब, मैं इस पर क्लिक करता हूँ स्लाइड सॉर्टर पर, तो मेरे सामने टोटल जितनी मेरी स्लाइड्स थी वो आपके सामने आ गई। और एक रो में तकरीबन ये 7 स्लाइड मुझे दिखा रहा है। आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। देखिए मैंने इसको अगर थोड़ा सा और शॉर्ट करता हूँ तो ये इस तरह से करके वो मुझे दिखा सकता है। तो ये प्रीव्यूज़ ही आपके प्रीव्यू है, सॉर्ट ऑफ प्रीव्यू, और थंबनेल्स का प्रीव्यू है। अब अगेन मैं आ गया नॉर्मल व्यू पर, और देखिए नॉर्मल व्यू पर जब मैं होता हूँ तो यहाँ पर अब मुझे स्लाइड शो रन करना है, तो उसके लिए मैं इस पर आऊँगा स्लाइड शो पर। इसी स्लाइड व्यू की टैब में मैं स्लाइड शो पर जैसे ही क्लिक करूँगा, उसने मुझे ओपन कर दिया स्लाइड शो। अब देखिए रन करना शुरू कर दिया। तो मैं जैसे स्केप करूँगा, मैं वापस आ गया नॉर्मल व्यू पर। तो आप यहाँ से स्विच कर सकते हैं नॉर्मल व्यू और आपका ये जो व्यू है नॉर्मल और स्लाइड शो वाला व्यू, ये आप स्विच करते रहते हैं नॉर्मल। राइट जी। अच्छा, यहाँ अगर मुझे नई विंडो ओपन करनी है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं आऊँगा नई फाइल मुझे ओपन करनी है, नई विंडो इसकी ओपन करनी है, तो मैं आऊँगा ऑफिस रिबन पर, ऑफिस बटन पर आऊँगा और यहाँ पर न्यू पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ वो मुझे कह रहा है ब्लैंक प्रेजेंटेशन। मैंने जैसे ही ब्लैंक पर क्लिक किया और क्रिएट पर आऊँगा, उसके बाद क्रिएट पर क्लिक किया, तो इसने मुझे नया एक डॉक्यूमेंट ओपन कर दिया प्रेजेंट टू के नाम से। अब ये देखिए प्रेजेंट टू उसने ख़ुद से नाम दे दिया, ये मैंने नहीं दिया। ऑटो, जिस तरह आप वर्ड के डॉक्यूमेंट में होता है या एक्सेल में होता है, बिल्कुल इसी तरह से उसने ऑटोमेटिकली नाम दे दिया। अब यहाँ पर आपके सामने ये देखिए, जो पहली वाली ये है पहली स्लाइड, और थोड़ी सी फ़र्क है। इसके बाद जब मैं करूँगा ना यहाँ से दूसरी स्लाइड, ये न्यू स्लाइड, अब आप न्यू स्लाइड पर ज़रा देखें, इसका फॉर्मेट फ़र्क है, और जो पहली स्लाइड है ये, इसका फॉर्मेट फ़र्क है। तो पहली स्लाइड पर अमूमन हमारा इंट्रोडक्शन होता है, आपका जो प्रोजेक्ट है, आप किस चीज़ से मुतल्लिक, थीसिस से मुतल्लिक जो है प्रेजेंट करने जा रहे हैं, थोड़ा सा आपका अपना इंट्रोडक्शन इस पर होता है, नाम इंस्टीट्यूट का एफिलिएशन होती है। जिस तरह मैंने बिल्कुल पहली स्लाइड जो होती है वो बिल्कुल ये वाली होती है आपकी। तो उसके बाद फिर आपके पास ये दूसरी स्लाइड होती हैं टेक्स्ट की। तो इस तरह से आप इसमें जो भी मैं फर्दर न्यू स्लाइड करूँगा तो वो ये इस तरह से आपकी यही वाली होगी, जबकि पहली स्लाइड ज़रा डिफरेंट होती है। राइट जी। तो इस तरह से आप अपना डॉक्यूमेंट, सपोज़ मैं यहाँ पर कुछ भी मैं बना देता हूँ। जो मेरी फ़र्स्ट स्लाइड है, ठीक है जी, जो मेरी फ़र्स्ट स्लाइड है
उस पर मैं यहाँ पर पावर पॉइंट लिख देता हूँ। पावर पॉइंट तो आप इस तरह से ये फर्स्ट स्लाइड आपकी डिफरेंट हो जाएगी, और उसके बाद फिर आप अपना जो भी टेक्स्ट वगैरह है वो इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी आपके बुलेट पॉइंट्स हैं वो दे सकते हैं। तो इस तरह से अब देखिए, सपोज़ इसको आप सेव करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर करेंगे सेव, कंट्रोल एस से भी कर सकते हैं, और यहाँ पर आपकी क्विक एक्सेस पर एक बटन है, इस पर जैसे मैंने क्लिक किया तो उसने मुझसे नाम पूछा, प्रेजेंटेशन 1, प्रेजेंटेशन। अब मैं यहाँ पर नाम कुछ भी चेंज कर सकता हूँ, मैं 3 कर देता हूँ। तो ये देखिए उसने नाम इसका पावर पॉइंट 3 कर दिया। इस तरह से अब मैं इसे क्लोज़ करता हूँ, और अगर आपने दोबारा से इसको सर्च करवाना है, सपोज़ दोबारा से इसको ओपन करेंगे डॉक्यूमेंट को, पावर पॉइंट, ये अगर ओपन हो गया, उसके बाद आप आएंगे इसी में, ठीक है, जो उसी डॉक्यूमेंट को आपने ओपन करना है। आपके पास कई वेज हैं। फॉर एग्जांपल आप आए ऑफिस बटन पर, जो लास्ट टाइम देखिए फाइल ओपन थी ना, वो यहाँ पर जितनी भी फाइल आपने लास्ट टाइम ओपन की वो यहाँ गिवन है। ऑफिस बटन पे आपने जैसे ही क्लिक किया, मैं इस पर क्लिक कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ से नहीं करता, सपोज़ मैं ऑफिस बटन पे क्लिक करके ओपन पे क्लिक करता हूँ, तो ओपन पे अगर, तो यहाँ देखें मुझे उसने जो लास्ट फाइल थी यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है, मैंने इसको सिलेक्ट किया और ओपन कर लिया, तो मेरी ओल्ड फाइल थी वो ओपन हो गई। तो इस तरह से आप कोई भी फाइल जो है वो बनाकर सेव कर सकते हैं और उसे ओपन कर सकते हैं। कल ज़रा हम फर्दर इसकी देखेंगे किस तरह से स्लाइड्स की ट्रांजिशन कैसे करनी है, कैसे है इस पे एनिमेशन वगैरह, कुछ डिज़ाइन, कुछ लेआउट वगैरह का जो कुछ चीज़ें हैं ज़रा फर्दर एक्सप्लोर करेंगे इंशाल्लाह। इसके चंद एक हमारे लेक्चर्स होंगे। हम फिर क्विट करते हैं। आई होप कोई नई चीज़ आज आपने सीखी होगी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।